कुछ समय के बाद कुछ शब्दों को यूज़ करने की आदत पड़ जाती है। अगर आदत डालनी है तो हाई एनर्जी वर्ड्स बोलने की आदत डालनी चाहिए। अगर लो एनर्जी वर्ड्स बोलने की आदत डाल दी तो एवरी टाइम यू आर यूजिंग अ लो एनर्जी वर्ड, बैटरी क्या होगी, बॉडी क्या होगी, डाउन। रिश्तों में कोई आकर आपको पूछे सर कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स, हरी आप, आई डोंट हैव टाइम, रिश्ता गया, रिश्ता गया। घर पहुंचे बच्चे ने कहा 5 मिनट बात करनी थी, हाँ हाँ बैठो बैठो जल्दी करो, हाँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, रिश्ता अफेक्टेड। A very very strong message to myself, to my body, to the world, I am not available for you. और क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम जाग आ रहा है, एंड फिर एक विक्टिम बन के हम अपने आप को कहते हैं मुझे ये करना है लेकिन मेरे पास तो अपने लिए टाइम ही नहीं है। एंड फिर अगर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं फिर कहते हैं मेरे पास तो मरने के लिए भी टाइम ही नहीं है, विदाउट इवन रियलाइजिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ सेइंग दैट लाइन, द फ्यूटिलिटी ऑफ सेइंग अ लाइन लाइक दैट कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। कोई एक बोल देता है और हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, हमारी भाषा का हिस्सा बन जाता है, मरने की भी फुर्सत नहीं है। दैट इज अ लोएस्ट वाइब्रेशन लाइन वी कैन क्रिएट। तो आज से एक लाइन को हटाते हैं। हमारे पास कितना टाइम है, अब ये वोकैबुलरी यहां पे बैठकर बोलने की नहीं है सिर्फ। सी व्हाट हैपेंस, चाहे वो, चलो टाइम को रखते हैं साइड पे, पैसे को देखते हैं। किसी के पास बहुत धन है, उसको फील होता है आई डोंट हैव इनफ। किसी के पास कम है, उसको फील होता है आई हैव इनफ। तो कितने अमाउंट पे फील होना चाहिए कि इनफ है या नहीं इनफ है? कितने अमाउंट पे फील होना चाहिए कि इनफ है या नॉट इनफ है? कोई अमाउंट नहीं है उसका, क्योंकि कैसा फील हो रहा है वो अमाउंट पर बताइए, अमाउंट पर। वेरी गुड, देखा यहां बैठ के आंसर कैसे आ जाते हैं सारे। दिस इज बिकॉज ईच वन इज सच अ वाइज सोल, वी नो ऑल द आंसर्स। लेकिन वो बाहर बैठे, बाहर की कलेक्टिव वाइब्रेशन के प्रभाव से कुछ और ही भाषा बोलना शुरू करते हैं हम। सो हाउ मच आई एम कंटेंटेड with what I have has nothing to do with what I have. It has all to do with what I। अब किसी के पास बहुत है लेकिन वो फील करे मेरे पास इनफ नहीं है, तो उसकी जीवन की क्वालिटी कैसी होगी? वो अपनी फैमिली को भी ठीक से खर्चा नहीं करने देंगे, नहीं ज़्यादा नहीं है, खर्चा नहीं करना, महंगा नहीं लेना। कई परिवारों की पूरी जीवन बीत सकती है ऐसा, बाद में पता चलता है हमारे पास तो, because it has nothing to do with how much we had, it is all to do with how we feel. Same thing with time. It is nothing to do with how much time you have. Each one has the same amount of time. It is your relationship with time. जितना हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हम समय के साथ भी एक बहुत अच्छा रिश्ता बनाते नहीं हैं, क्योंकि टाइम एंड वी आर नॉट इन हार्मनी। We need to be in harmony with time. अगर हम हमेशा लैकिंग का एटीट्यूड रखेंगे, टाइम नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है, धन उतना नहीं है, तो देन वी आर ऑलवेज रेडिएटिंग अ वाइब्रेशन ऑफ लैक कि मेरे पास हर चीज़ की जीवन में कमी है। और जितना कमी का सोचेंगे उतना कमी ही होती जाएगी। हमारे सेंटर पे एक भाई आता है, उसकी सैलरी अबाउट 20,000 होगी, तो उसकी माउंट आबू की टिकट बुक की उसके फैमिली मेम्बर के लिए। फिर मैंने उसको कहा ये वाले टर्न में नहीं, आप दूसरी टर्न में जाना, बेटर होगा आपके लिए, उसके लिए। और वैसे भी 2 बार क्यों टिकट खरीदना, एक ही बार करेंगे। कहता है टिकट का क्या सोच रहे हो, बहुत पैसा है, 2 बार जाना है तो 2 बार भी जा सकते हैं। मैं कहा नहीं, सोच के खर्चा करना चाहिए। ही सेड आई हैव मोर देन आई नीड।
And this is a person who earns 20,000 rupees. And he said it to me very confidently. He said, आप टिकट वगैरह का नहीं सोचो, मैं 2 बार भी जा सकता हूँ. This is here. It is here. And I can also meet people who have 200 CR. And बोलो थोड़ी देर मेडिटेशन करो, नहीं जी टाइम नहीं है क्योंकि अभी तो बिजनेस को और करना है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद अमाउंट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद टाइम, इट हैज़ ऑल टू डू विद आवर थिंकिंग. तो अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए. कमी की बात नहीं करनी हमेशा. हमेशा क्या बोलना है हमारे पास? तो हमारे पास कितना टाइम है? बहुत टाइम है. किस किस के लिए टाइम है आपके पास? सेल्फ के लिए टाइम है. और किसके लिए टाइम है? बॉडी के लिए टाइम है. एक्सरसाइज हम ज़रूर करेंगे. और किसके लिए टाइम है? आपको जो करना अच्छा लगता है वो भी हम ज़रूर करेंगे. और फैमिली के लिए तो बहुत सारा टाइम है. और बच्चों के लिए तो जस्ट स्टार्ट सेइंग दिस. इसको सिर्फ बोलना शुरू कर दो, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी. आजकल हम एक गिल्ट में रहते हैं. आई एम नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद माई चिल्ड्रन. How many of you feel you're not spending enough time with your children? और फिर सोचते भी हैं ऐसा और बोलते भी वैसा है कि I'm not spending enough time with my children. जितना आप वैसा सोचेंगे और बोलेंगे, बहुत जल्दी वो भी सेम थॉट कैच करेंगे और वो भी यही बोलना शुरू कर देंगे, You're not spending enough time with me. It doesn't matter how much time we spend. Important is what we are here, what we radiate to them while we are sitting with them and even while we are not sitting with them. आप एक दूसरे देश में हो सकते हैं और दूसरे देश में बैठकर आप अपने बच्चे के लिए एक थॉट क्रिएट करो, I am with you. क्या होगा? वो बच्चा क्या थॉट कैच कर लेगा? I am with you. और वो बच्चे को अगर कोई कहेगा आपके पापा तो बड़े दूर गए हुए हैं, तो वो बच्चा क्या बोलेगा? नहीं, वो तो किसके साथ है? वो तो मेरे साथ ही है. इट्स ऑल हियर. बट वो बच्चा वही थॉट कैच करेगा जो पेरेंट भेजेगा. तो कभी भी ये गिल्ट में नहीं रहना है दैट वी डोंट हैव इनफ टाइम फॉर आवर चिल्ड्रन, क्योंकि ये गिल्ट उन बच्चों का बहुत नुकसान कर रहा है. ये गिल्ट बहुत नुकसान कर रहा है क्योंकि हमें लगता है कि हम कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर हम उस टाइम को दूसरी चीज़ों के साथ कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर देते हैं अपने बच्चों के लिए कि जितनी देर हम उनके साथ हों तो फिर उनको जो चाहिए हम देते जाएं, जो चाहिए देते जाएं. उससे तो बच्चों का नुकसान ही होता है. तो हाई एनर्जी वर्ड्स. और कौन से वर्ड्स लो एनर्जी होते हैं? और कौन से वर्ड्स लो एनर्जी होते होंगे? बिजी कभी नहीं बोलना. बिजी की जगह क्या बोलेंगे? आई एम वेरी ईजी, रिलैक्स्ड. इट डजेंट मीन कि कोई आपसे मिलने आए और अगर आपको कहीं जाना है तो आप उसके साथ आधा घंटा बैठ रहे हैं. नहीं, बट डोंट से आई एम बिजी. शब्द का नहीं यूज करना है. यू कैन जस्ट से राइट नाउ वी कैन टॉक फॉर 5 minutes, बट आई हैव टू गो देयर. इफ यू वांट टू टॉक लॉन्गर देन वी कैन टॉक एट दिस टाइम. सिंपल. Which means my time is already committed to something else. But not that I am busy and I don't have time. Repeated affirmations है ये of I don't have time, I don't have time. ये हमारी emotional health को बहुत डाउन करता है. ये अपने आप में एक टर्बुलेंट एनर्जी के साथ हम चलते हैं. आप किसी को देखो जो उस एनर्जी के साथ चल रहा है, जल्दी करो, टाइम नहीं है, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, उसके बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा और ये सारी एनर्जी हमारे बॉडी को जाकर हमारी हेल्थ बना रही है. तो हेल्थ पे असर तो फिर होना ही होना है. जब भी कोई बात आए, अब भाई साहब ने कहा कोई गलत बिहेव करता है, आई कैन नॉट टॉलरेट. ठीक है, तो यू कैन नॉट टॉलरेट. डन. डू यू वॉन्ट टू टॉलरेट? You want to tolerate. So then first of all stop saying the line that I cannot tolerate. जितना हम जो बोलते हैं यहाँ ना, तो कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? हम सुन रहे हैं. तो हम यहाँ एक प्रोग्रामिंग करते हैं. जब कोई लेट आता है, I cannot tolerate, तो माइंड ने कहा ओके,
तो जैसे ही कोई लेट आएगा, जैसे ही कोई लेट आएगा तो वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसको बता दिया गया है। फिर हम कई बार कहते हैं आई कैन टॉलरेट एवरीथिंग एल्स, लेकिन कोई झूठ बोलता है आई कैन नॉट टॉलरेट, तो माइंड कहता है ओके। एक ही शक्ति है जो हमारा हर कहना मानती है, एक ही शक्ति है जो हमारा हर कहना मानती है, लेकिन हमें सिर्फ ध्यान से करना है कि हम इसको बोलते कौन सी इंस्ट्रक्शन है। अगर आप आज इसको बोल दो कि जब भी कोई गलत बिहेव करता है, आई एम वेरी काम एंड स्टेबल, दैट डज नॉट मीन आई लेट देम डू व्हाट दे डू, बट दैट जस्ट मीन्स दैट आई रिस्पॉन्ड विथ गलती किसी ने की है। गलती भी हम किस चीज़ को कहेंगे कि गलती की? कौन सी वाली गलती आप टॉलरेट नहीं कर पाते थे पास्ट में? एनी वन एग्जाम्पल। पीपल क्रिटिसाइजिंग यू। अच्छा, पर्सनल। हाँ, सो पीपल शुड नॉट क्रिटिसाइज यू। अच्छा, पीछे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओ, अच्छा, तो करना है क्रिटिसाइज तो सामने सामने करना। किस किस को सामने सामने फाइन है कि आओ आओ क्रिटिसाइज करो, ऐसा सामने सामने? फिर बुरा तो नहीं लगेगा बिल्कुल भी? हाँ, देखा प्रेफरेंसेस। शी सेज मुझे पीछे फाइन है, सामने फाइन नहीं है। ईच वन विल डू हैव देयर ओन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एक बार एक सेकेंड के लिए सोचेंगे ना, ये फॉर एवर चीज़ खत्म हो जाएगी। लोग हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, लोग हमारे बारे में कैसा बोलते हैं, विल डिपेंड ऑन सिंबल। ये है। अब अगर हर एक को कहा जाए कि इसको डिस्क्राइब करो, विल एवरीवन डिस्क्राइब इट द सेम वे? नो, एवरीवन विल डिस्क्राइब इट थोड़ा डिफरेंट, बट चीज़ तो एक ही है ना, चीज़ तो एक ही है ना, तो हर एक का डिस्क्रिप्शन डिफरेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि सोच अलग है, बट चीज़ एक ही है। तो एक ही चीज़ को जब अलग अलग सोच वाले लोग डिस्क्राइब करते हैं, तो उस एक ही चीज़ का डिस्क्रिप्शन क्या होगा? अलग अलग निकल कर आएगा। तो अगर सपोज हमें अभी एक कागज़ मिले और उस पेपर और पेन को लेकर हमें इसके बारे में 5 लाइन लिखनी है, तो हर एक का डिस्क्रिप्शन अलग अलग होगा। तो वो डिस्क्रिप्शन किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? आप जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? इसको नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा, बट यू आर राइटिंग अबाउट दिस। अब ये फ्लावर को अगर बोलने की परमिशन मिल जाए और जब आपकी ये सारी डिस्क्रिप्शन सुनेगा, तो कोई तो इसकी इतनी महिमा करेगा, इतनी महिमा करेगा, इतनी महिमा करेगा। कोई तो इसके लिए पोइट्री लिखेगा, कोई तो इसके लिए शायरी लिखेगा, कोई तो इसके लिए, कोई तो बेकार ही लिखेगा, और कोई तो कहेगा लिखने लायक भी नहीं है, मैं अपनी 5 लाइनें भी क्यों वेस्ट करूं इसके ऊपर। ईच विल डिपेंड ऑन। अब अगर आपकी डिस्क्रिप्शन सुन के ये फ्लावर अफेक्ट होने लग जाए, तो फिर तो ये सारा दिन में कभी ऊपर कभी नीचे। कोई आएगा कहेगा ये तो बड़े प्यारे हैं, कोई आएगा कहेगा ये तो बड़े बेकार हैं, कोई आएगा आपको कहेगा आप तो बड़े ईगोइस्टिक हो, कोई आएगा कहेगा आप तो बड़े हम्बल हो, कोई आएगा कोई कहेगा आप तो बड़े सिंसियर हो, कोई आएगा कोई कहेगा आप तो कोई काम के ही नहीं हो। किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो?
किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? एवरी टाइम somebody has an opinion about you, इस फ्लावर को सामने ले आना और उनको याद करके कहना कि ये जो मेरे बारे में बोल रहे हैं ये किसको दर्शाता है? दे आर रिफ्लेक्टिंग, बोलिए एक बार अच्छे से, दे आर रिफ्लेक्टिंग forever chapter close, they are reflecting their personality. अच्छा सुनाए तो कहना शुक्रिया, आपके संस्कार बड़े अच्छे हैं, आपको हर चीज़ में अच्छाई दिखाई देती है। थोड़ा अच्छा ना सुनाए, कहेंगे कोई बात नहीं, शायद आपका आज मूड अच्छा नहीं होगा। रोज़ ही अच्छा ना सुनाए, कोई बात नहीं, आपको मैं पसंद नहीं। सिंपल। बट आपको मैं पसंद नहीं डज नॉट मीन देयर समथिंग रॉन्ग विद मी, इट्स जस्ट दैट आपको पसंद नहीं, विच इज़ फाइन, विच इज़ फाइन। राइट है, फाइन है, नहीं है, है या नहीं है? किसी की इमोशनल हेल्थ 1 हो, किसी की इमोशनल हेल्थ 1 हो तो उसको हर चीज़ कैसी लगती है? जैसे किसी को वायरल हो, उसको मीठी से मीठी खीर खिला दो तो वो क्या बोलेगा? ये कितनी कड़वी है, तो खीर तो बुरा मान जाएगी। फिर खीर को पता है वो बीमार हैं, खीर बनाने वाले को भी पता है वो बीमार हैं, खीर खिलाने वाले को भी पता है वो बीमार हैं। इसी तरह हमारे आसपास बहुत सारे लोग बीमार हैं। बीमार है मतलब इमोशनल हेल्थ कम है, किसी का मन दुखी है, परेशान है, अशांत है, क्रिटिसिज्म की आदत है, इनसिक्योरिटी है, जेलेसी है। वो आपके लिए अच्छा कैसे बोल सकते हैं? बोल ही नहीं पाएंगे, दे कैन नॉट। तो उनके प्रति तो क्या होना चाहिए? उनके प्रति क्या होना चाहिए? उनके प्रति क्या होना चाहिए? कंपैशन। Each one has their opinion and each one's opinion reflects their personality and it's absolutely fine. आप कोई एक व्यक्ति ढूंढ के दिखाइएगा इस दुनिया में जिसको सारे पसंद करते हैं, and you will not find. You will not find. क्योंकि वो उनको वही लोग पसंद करेंगे जिनकी वाइब्रेशन उनकी वाइब्रेशन से मैच करती होगी। अगर सपोज आप अपने ऑफिस में बहुत ऑनेस्ट हैं और आप हमेशा एथिकल खड़े होते हैं तो बहुत कम लोग आपको पसंद करने वाले हैं। कहेंगे हर टाइम हमारे काम में ये कोई ना कोई प्रॉब्लम ये व्यक्ति डाल ही देता है, तो वो ना आपके सामने ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं ना आपके पीछे। तो ऐसे लोगों की एनर्जी अगर हम पर असर करने लग गई तो हमारी इमोशनल हेल्थ, नुकसान सिर्फ तब होता है जब हम उनकी क्रिटिसिज्म से अफेक्ट हो जाते हैं। नुकसान सिर्फ तब होता है जब हम उनको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। नुकसान तब होता है जब हम अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं हर एक को, नहीं नहीं वो जो बोल रहे हैं ना वो सच नहीं है, सच आप मेरे से सुनो, वी डोंट नीड टू टॉक। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन सिखाते हैं, सत्यता को सिद्ध करना नहीं पड़ता है, सत्यता के पास अपने आप को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। ट्रूथ डज नॉट नीड टू बी रिवील्ड टू द वर्ल्ड, ट्रूथ हैज द पावर टू रिवील इटसेल्फ एज लॉन्ग एज यू जस्ट होल्ड ऑन टू दैट ट्रूथ। एंड होल्ड ऑन टू द ट्रूथ मीन्स डोंट गेट अफेक्टेड बाय पीपल। हम अपने ट्रूथ पर चलते हैं लेकिन हम आसपास की नेगेटिव एनर्जी से अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम अफेक्ट हुए, सपोज आप 100 पे चल रहे हैं, ऑनेस्ट हैं, एथिकल हैं, हार्ड वर्किंग हैं, बेनिफिट के लिए कर रहे हैं काम, और आप 100 पे चल रहे हैं, आपके आसपास 10 लोग होंगे ही नेगेटिव बोलने के लिए। लेकिन अगर उस 10 का मेरी एनर्जी पर असर पड़ने लग गया तो फिर मेरा 100 क्या हो जाएगा? तो द सक्सेस विल नॉट स्टॉप बिकॉज ऑफ दोज 10. The success will stop because I got affected by those 10.
बाकी 10 क्या, आप अकेले खड़े हो जाओ और सारी दुनिया को दूसरी साइड कर दो। इतनी पावर है हमारे अंदर। आप अकेले खड़े हो जाओ अपने सच के ऊपर और पूरी दुनिया को क्रिटिसाइज करने दो। लेट द होल वर्ल्ड स्टैंड ऑन द अदर साइड। नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी। आपके सत्य को कोई रोक ही नहीं सकता है जब तक आप उनके प्रति नेगेटिव नहीं सोचेंगे, और जब तक आप ये थॉट नहीं क्रिएट करेंगे कि इनका बोलना मेरे प्रोजेक्ट को खराब करने वाला है। देन यू हैव स्टार्टेड डाउटिंग, you have started doubting yourself, you have started doubting your work, and once we start doubting, we start proving, we start getting affected, तो हमारी एनर्जी जो प्योरिटी की थी वो एनर्जी क्या हो गई? फिर हम कहते हैं उनकी वजह से काम खराब हो गया। हमारा मन किसी की वजह से खराब नहीं हो सकता और हमारा काम किसी की वजह से खराब नहीं हो सकता। जो भी होगा उसका बीज किधर है? उधर यहाँ है।